बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे गाजर का मुरब्बा। मुरब्बा बनाने से पहले कुछ सवाल के जवाब हैं मुरब्बे के बारे में, तो आज मैं आपको वो जवाब देना चाहूँगी। इससे पहले मैंने सेब का मुरब्बा बनाया था, सब ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन मुरब्बा बनाने के बाद मुझे कई लोगों ने कमेंट भी किए, तो सोचा क्यों ना उनके सवालों का जवाब मैं इस मुरब्बे में दे दूं। तो सबसे पहला जो सवाल था, मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा था, मैंने मुरब्बा बनाया, सेब काटा, लेकिन अंदर से वो कच्चा था। तो वो कच्चा नहीं था। दरअसल जब हम मुरब्बा बनाते हैं तो वो खाने के काबिल तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद होता है। आप 1 हफ़्ता कम से कम मुरब्बे को चाशनी में ही रहने दें, उसके बाद इस्तेमाल करें। बिल्कुल परफेक्ट मुरब्बा आपके सामने होगा। इसके अलावा एक और सवाल था कि क्या हम मुरब्बा गुड़ में बना सकते हैं? तो जी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसका मेथड चेंज होगा। इसके अलावा एक तीसरा क्वेश्चन था कि मुरब्बा ख़राब हो जाता है। उसके बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि चाशनी में जब तक मुरब्बा पड़ा रहेगा ख़राब नहीं होगा। आप चाशनी में ही डूबा रहने दीजिए और एयर टाइट बर्तन में इसको ढक कर रखिए। और इस बात का ख्याल रखिए कि बर्तन बिल्कुल भी गीला ना हो। और आप देख सकते हैं कि मैंने गाजर ली हैं, मेरे पास 2.5 किलो गाजर हैं। और ये उनको आप देख रहे हैं कि एक फ़ॉक की हेल्प से मैं उनके अंदर सुराख कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से सारी गाजरों में एहतियात के साथ फ़ॉक की हेल्प से सुराख करते जाएं, ताकि जब हम मुरब्बे को पकाएं तो जो चाशनी या शीरा है वो गाजर का मुरब्बा बना रहे हैं या सेब का मुरब्बा बना रहे हैं तो उसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। लेकिन एहतियात के साथ, फ़ॉक के साथ आप सुराख बनाइएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी में फ़ॉक हमारे हाथ पर लग जाता है, जिससे आपका हाथ ज़ख्मी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चौथा क्वेश्चन भी था कि आपने बीज सेब के मुरब्बे के अंदर ही रहने दिए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सेब को काट कर मुरब्बा बनाऊंगी तो उसके पीसेस टूट जाएंगे। तो वैसे आपकी मर्ज़ी है, साबुत सेब का बनाइए या सेब को काट कर। तो अब आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, फ़ॉक की हेल्प से सुराख कर लेने के बाद मैंने गाजर को 1 से 1.5 इंच के पीसेस में काट लिया है। आज की रेसिपी मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी, क्योंकि आज का मुरब्बा बना रहे हैं हम चाशनी बनाए बगैर। तमाम पीसेस को हमने काट लिया है 1 से 1.5 इंच के साइज़ में। अब हम क्या करेंगे कि गाजर के ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे 1 किलो चीनी। ये सारी की सारी चीनी हम गाजरों के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। इस तरीके से चीनी के साथ पूरी गाजरों को आप कवर कर लीजिए। 2.5 किलो गाजर में हमने 1 किलो चीनी का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसको ढक कर पूरी रात छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम अगले दिन करेंगे। अगले दिन जब उठकर हमने गाजरों को देखा तो आप भी देख सकते हैं कि जो सारी की सारी चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है। गाजरों में जो क्योंकि पानी होता है, तो इस वजह से सारी की सारी चीनी खुद ब खुद शीरा बन चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इस शीरे को हमने मज़ीद गाढ़ा करना है। उसके लिए हमने गाजरों को ढक दिया है चूल्हे पर और आप देख सकते हैं कि शीरे में उबाल आ चुका है। अब हमने गाजरों को ढक कर फ्लेम को मीडियम और लो के दरमियान में रखकर इस मुरब्बे को पकाना है, ताकि गाजरें भी गल जाएं और शीरा भी गाढ़ा हो जाए। और हम वक्फे वक्फे से चेक भी करते जाएंगे कि शीरा गाढ़ा हुआ है या नहीं। गाजरों को हल्की आंच पर पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। और फ्लेम का खास ख्याल रखिएगा, ज़्यादा हाई नहीं करिएगा। और आप देख सकते हैं कि चीनी और गाजर का पानी तकरीबन आधा खुश्क हो चुका है। मज़ीद ढककर इसको हम पकाएंगे। और ये देखिए,
हमें 25 मिनट हो चुके हैं गाजरों को पकाते पकाते, और शीरा भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और अक्सर मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि शीरा कितना गाढ़ा होना चाहिए। तो देखिए, गाजर का मुरब्बा हो या कोई भी मुरब्बा हो, उसके लिए हमें चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता, सिर्फ हमें एक तार की चाशनी ही चाहिए होती है। ये देखिए, पूरे 30 मिनट के बाद गाजर बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है, और ये देखिए एक तार की चाशनी आ चुकी है और मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन मुरब्बे को चूल्हे से हटाने से पहले एक छोटा सा काम करना है हमने। वो काम ये है कि हमने एक चने के दाने के बराबर हमने टाटरी लेनी है। ये सिट्रिक एसिड या टाटरी, चने के दाने के बराबर हमने टाटरी लेकर वो भी हम शीरे में डाल देंगे, और इसको अच्छी तरीके से मुरब्बे में मिक्स कर लेंगे। ये प्रिज़र्व करता है मुरब्बे को, इसको महफूज रखता है, इसको जल्दी ख़राब होने से बचाता है, और चाशनी को मज़ीद गाढ़ा होने से भी बचाता है। रूम टेम्परेचर पर हमने मुरब्बे को ठंडा कर लिया है, और अब हम इसको आपको दिखाते हैं एक बर्तन में निकाल के। जैसा कि देखने से ही बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब ये मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है। और मेरी वीडियो पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत ही मज़े का ये मुरब्बा बनकर तैयार होता है। और इस मुरब्बे की एक खासियत ये भी है कि आप इसको उसी टाइम खा सकते हैं जिस टाइम आपने इसको बनाया है। बस रूम टेम्परेचर पर ठंडा करिए और मज़ेदार सा मुरब्बा एंजॉय करिए। इसको आपको एक हफ़्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।